हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम हो रहा है 10। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना जो धान का रोपाई हुआ है ना वो। और मेरी सासू माँ लेके जा रही हैं धान की रोपाई करने के लिए बिया। इसको हम लोग बिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो उसी के लिए धान की रोपाई के लिए मम्मी जी लेके जा रही हैं खेतों में, जहाँ धान की रोपाई करने के लिए है। और ये रहा हम लोगों का रास्ता। कितना कीचड़ है ना, आज तो धूप गया था, इसकी वजह से सूख गया है। और हम लोगों को भी धान की रोपाई करने के लिए अपने घर के जस्ट सामने ही है, घर के पास ही है जस्ट मेरी नन्ही मुन्नी भैंस भी आप लोगों को दिख रही है ना। तो मम्मी जी यहाँ पास आके रुक गए क्योंकि अभी पापा जी खेत में मिट्टी को बराबर कर रहे हैं, तो उसी के लिए मम्मी जी रुक गई हैं। तो पापा जी ना मिट्टी जो खेत के किनारे किनारे रह जाती है ना, जब जोताई होता है ट्रैक्टर से, तब तो उसी के लिए पापा जी का बराबर कर रहे थे। फिर बोले कि हो गया उधर साइड, तुम उधर ले जाके रख दो। तो मम्मी जी चली गई थी उधर धान बिया को एक एक फेंकने के लिए खेतों में। अभी इसी को हम लोगों को रोपाई करना है, मम्मी जी करेंगी और मैं करूँगी। आज मेरे यहाँ औरतें और नहीं आई क्योंकि अभी ना सबके घरों में धान की रोपाई चल रही है, हो रही है। इसकी वजह से सभी लोग अपना अपना कर रही हैं। इसकी वजह से हम लोगों को दोनों लोगों को बस रोपाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा ये जो खेत दिख रहा है ये वाला, और नीचे साइड एक है, दो ही हैं, दो क्यारी हम लोग बोलते हैं। एक छोटा वाला है जो ऊपर साइड पापा जी मम्मी जी हैं वो वाला, और नीचे साइड वाला बड़ा है। तो मम्मी जी जा रही हैं धान को रोपाई करने के लिए, कर रही हैं। और मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मैं बाबू को ली थी। पापा जी जब आएंगे ना मिट्टी को बराबर करके फिर बाबू को लेंगे, तब मैं जाऊंगी धान की रोपाई करने के लिए। तभी पापा जी मेरे मिट्टी को बराबर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर तो मेरी मम्मी जी है और दूसरी साइड कर रहे हैं मेरे पापा जी। पापा जी आएंगे, पापा जी पहले नहा लेंगे, फिर बाबू को लेंगे, फिर मैं जाऊंगी धान की रोपाई करने के लिए। तब तक मम्मी जी अकेले कर रही हैं। आज तारीख ना 27 जुलाई है। तो मेरे यहाँ 2 से 3 दिन लगेगा धान की रोपाई करते हुए, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ना काफ़ी टाइम के बाद आ गई थी नहीं, मतलब जा रही हूँ धान की रोपाई करने के लिए, क्योंकि पापा जी नहा के बाबू को ले लेती। तो ये रही मैं, और मम्मी जी ज़्यादा कर ली ना धान की रोपाई। तो मैं ना फाइल पहनी थी बिछुआ, तो मम्मी जी बोली बिछुआ को ना उतार के रख दो, नहीं तो मिट्टी में लिकन जाएगा। तो उसी को मैं लिकाने लगी थी। मुझे ना पहले पता था कि मैं पहले बार गई थी तो मैं लिकान के गई थी। फिर मैं अभी आते वक्त भूल गई थी कि मुझे बिछुआ उतार के जाना चाहिए मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी चिकनी टाइप की ना, तो उसमें लिकन जाती। थोड़ी मेरे पैर से ढीली है, इसकी वजह से मम्मी जी बोली उतार के रख दो, फिर जाते वक्त रख लेना। हाथ में धो के उसी को लिकान के इसी साइड रख दूँगी, फिर मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो हम लोग अभी धान के सास बहू दोनों लोग रोपाई करेंगी, और मेरी बाबू अभी घर में है। घर में क्या घर के जस्ट सामने ही है हम लोग, घर यहीं पास, घर के जस्ट बगल में ही खेत है हम लोगों का। तो उसी पास हम लोग आ गए हैं रोपाई करने के लिए। मैं तो पीछे आई थी, आप लोग देखे ही हैं, और मेरी मम्मी जी आगे आ गई थी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ धान की रोपाई करने के लिए। और मेरे से ना कितना भी करो मिट्टी साड़ी में लग ही जाती है, क्योंकि मैं अच्छे से अपनी मम्मी जैसे मेरी सासू माँ कर लेती हूँ वैसे मैं कर नहीं पाती हूँ। इसकी वजह से मेरे साड़ी में पूरी लग जाती है मिट्टी। जितने दिन गई हूँ ना उतने दिन ही लग जाती है। एक आध दिन तो मैं गई थी तो उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, 2 से 3 दिन में 3 दिन ही रिकॉर्ड की हूँ। शायद मेरी धान का रोपाई करने वाला वीडियो ये तीसरा वाला है, थर्ड वाला। तो आज तो थोड़ा सुबह से धूप किया था थोड़ा थोड़ा। अभी मौसम जब मैं धान की रोपाई कर रही थी तो बारिश वाला नहीं था, और अच्छा लग रहा था, मौसम ठंडा ठंडा था। और पीछे ट्रैक्टर भी रुका है जोताई करके।
के बाद ना मैं नहा के जैसे ही मैं बाहर आई तो सिंदूर वाला और रंग वाला और हींग वाला, मतलब इनके पास सब कुछ था, रंग, सिंदूर, हींग और सिंदूर बहुत ज़्यादा कलर के थे। तो मुझे पीला वाला ही अच्छा लगा तो मैं पीला वाला ही सिंदूर ले ली थी और भैया रंग दे रहे थे लेने के लिए, तो मैं रंग भी ली। और जैसे ही मैं बाहर आई तो वे आ रहे थे बेचने के लिए, तो मैं उनको बुला रही थी कि आइए मुझे भी दे दीजिए सिंदूर और रंग और हींग, क्योंकि मुझे बाबू के लिए हींग चाहिए था। इन लोगों के पास ना जो हींग रहता है ना अच्छा रहता है और दुकान वाला भी अच्छा रहता है। तो पहले तो मैं इनके पास से ली थी रंग लगाने के लिए, महावर, हम लोग रंग बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, पैर में लगाने के लिए। फिर मैं पीला वाला सिंदूर ली। मैं पीला वाला ही सिंदूर लगाती हूँ, कत्था वाला जो बोलते हैं, लाल वाला, उसको मैं कभी लगाई नहीं हूँ, शादी से कभी भी नहीं। मैं जब से मेरी शादी हुई तब से मैं पीला वाला ही लगाती हूँ। तो मेरे पास जब मैं गई थी एक दिन मार्केट तो मैं ली थी पीला वाला सिंदूर, तभी मेरे पास था। फिर भी मैं ले ली थी, दे दीजिए, क्या करना है, रखा रहेगा तो अच्छा रहेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तब इसको मैं यूज़ करूँगी। तो मैं सिंदूर ले ली थी और रंग और हींग। तो मेरी सासू माँ के पास तो सिंदूर बहुत ज़्यादा है, उनके पास है, वो कहीं भी जाती हैं सिंदूर ज़रूर लेती हैं। तो बोली कि नहीं तुम मत लो, अभी मेरे पास है तो ले लेना। फिर भी मैं ले ली, क्योंकि मुझे वो ना घोर कर लगाती हूँ, वो वाला सिंदूर है उनके पास, मैं बिना घोरे वैसे ही लगाती हूँ, सूखा सूखा। तो मैं ले ली और मेरी सासू माँ भी हैं और मैं भी थी, और अभी भैया दे रहे थे हींग, तो मैं हींग भी ली। इन लोगों के पास हींग जो रहता है अच्छा रहता है, और जो वो निकाल के दिखा रहे थे कि देखिए इनका महक अच्छा है ना, तो इसका महक भी बहुत अच्छा था और ज़्यादा महक भी रहा था। तो इनके पास मैं ले ली थी हींग सिंदूर। तो यहाँ पास मैं बाहर बैठ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी सासू माँ बैठी थी और मैं और बाबू को ली थी मम्मी जी। तो मैं खाना खाने के बाद आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो धान की रोपाई करके मैं काफ़ी टाइम से हो गया आए हुए, क्योंकि मुझे 1.5 से 2 घंटा हो गया था। फिर मैं खाना खाने के बाद बर्तन धो रही हूँ और मेरी सासू माँ पापा जी सुबह ही खा लिए थे। तो धान की रोपाई करने गई थी ना, तो उस टाइम जल्दबाजी में बर्तन धोई नहीं थी, वैसे धो देती हूँ सुबह ही। तो आज जल्दी चली गई थी, इसकी वजह से धो नहीं पाई थी। जब मैं बर्तन को धो रही थी ना तो 4 बज गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं धोने के बाद चलूँगी अपना बिछुआ पहनने के लिए, क्योंकि मैं सुबह ही उतार दी थी तो भी मैं पहनी नहीं हूँ अभी तक, पैर मेरा खाली खाली लग रहा है। तो धोने के बाद मैं बिछुआ को पहन लूँगी, क्योंकि खाली पैर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ पास बैठ गई हूँ बिछुआ पहनने के लिए, और मेरी बिटिया रानी अपने दादी जी के पास ये भी खेल रही है बरामदा में। रास्ते के किनारे जो बरामदा है लास्ट वाला उसी में है, और उसके पास मेरे पापा जी भी हैं और मम्मी जी भी हैं, उन्हीं दोनों के साथ है। और तो मेरे यहाँ अभी है कोई नहीं, है ही नहीं कोई खिलाने वाला बाबू को। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं आई थी बाबू को खिलौना लेने के लिए। तो क्या की ना बच्ची, इसका हाथ ही तोड़ दी, लिकाने वाला था। तो क्या करती है ना बाबू, इसका पकड़ के मुंह से खींच देती है तो लिकान जाता है। तो लिकान दी है, तो उसी को मैं ढूंढ रही थी कि बाबू की कहाँ, लेकिन मुझे ना बेड पे मिला नहीं। पूरा बिस्तर हटाने के बाद, बिस्तर नहीं बेडशीट में उठा के देखी फिर भी नहीं मिला। तो नीचे साइड में देख लेती हूँ, नीचे साइड गिरा होगा, लेकिन नीचे साइड भी नहीं है, उधर साइड तो बेड के किनारे नहीं है। तो बाबू पता नहीं किधर फेंक दी उसको। तो मैं सुबह ही दी थी खेलने के लिए इसके साथ, तो वो ना मुँह में से पकड़ के खींच देती है तो लिकान जाता है। एक बार लिकानी थी तो मैं डाल दी थी, फिर दोबारा लिकान दी है, तो वो ना अभी उसको मुझे ले जा के देना है बाहर खेलने के लिए।
तो मिल नहीं रहा था। फिर मैं दूसरा खिलौना ले जाके दे देती हूँ उसको, और इसको मैं ढूंढ के बाद में लगा लूँगी। आज रात में नहीं, कल। आज तो भी मिला नहीं, नीचे साइड भी नहीं देखी, बरामदा में जाके देखती हूँ मिलेगा या नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो चलिए मैं वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और शाम का टाइम हो गया है तो गुड नाइट।